अजीज तलबा, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर हर पेज के टॉप और बॉटम मार्जिन्स के ऊपर और नीचे वाला एरिया होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे पेज का नंबर, डेट्स या डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह शामिल होता है। तो ये डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने, इसे पढ़ने में आसान बनाता है। हेडर और फुटर को ऐड करने के दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम हेडर और फुटर वाले रिबन में आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है हेडर, फुटर, पेज नंबर। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे और साथ में इनकी जो फॉर्मेटिंग है या इनकी प्रॉपर्टीज़ है उसकी हम वजाहत करेंगे। तो जब हम हेडर के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो नज़र आते हैं। तो हेडर का असल मतलब ये है कि अगर हम अपने पेज के टॉप पर जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो हम हेडर में वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे। चाहे इसमें हम डॉक्यूमेंट की नंबरिंग कर दें, डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक जो मालूमात है, जैसे हम अगर कोई चैप्टर ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम चैप्टर का नेम जो है वो हम ऐड करते हैं। तो हम जो है इस तरह का स्टाइल जो है वो चूज़ करते हैं तो हमारे सामने जो है इस तरह का जो लेआउट है वो नज़र आता है। तो यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल ऐड करेंगे और यहाँ पर हम जो डेट है वो ऐड करेंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है हेडर या फुटर को ऐड करने का कि हम जस्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो टॉप और बॉटम है किसी भी जगह पर जब हम डबल क्लिक करते हैं माउस से तो हेडर भी ऐड हो जाता है और फुटर भी ऐड हो जाता है। अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं तो वो हम देखते हैं। जब हमारे सामने हेडर ओपन होता है या फुटर ओपन होता है तो हमारे सामने इस तरह की जो टूल्स हैं वो नजर आते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास पहले हेडर है। तो हेडर के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ तरह की जो टेम्पलेट्स हैं वो हमें मिलती हैं। तो इनमें से हम अपनी मर्जी के मुताबिक किस तरह की इंफॉर्मेशन हम ऐड करना चाहते हैं उसके मुताबिक हम जो हेडर है वो हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो हम ऐड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। हेडर जो है ये इसमें ऐड हो गया। ये डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस के अंदर जो है वो ऐड हो गया, ना कि ये सिर्फ और सिर्फ पहले पेज पर ऐड हुआ है। ये आप नीचे वाले पेजेस के ऊपर भी देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम फुटर ऐड करना चाहते हैं हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, गो टू फुटर, और ये हमें फुटर तक पहुंचा देगा और फिर हम फुटर को जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फुटर में अमूमन तौर पर हम पेज का नंबर ऐड कर सकते हैं। हम किसी भी मुसन्नफ है इसकी हम किताब जो है वो टाइप कर रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। हम इसमें से कोई भी रैंडमली जो है वो एक टेम्पलेट्स उठा लेते हैं तो उसको जो है हम यूज करते हैं। तो ये जैसे ये बुक का टाइटल है या इस डॉक्यूमेंट का टाइटल आ गया और ये ऑथर का नेम है वो ऐड हो गया। तो अब इसमें ऑथर का नेम जो है वो हम ये नहीं है कि ये हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो है जो कि कंप्यूटर की विंडो के अंदर यूजर का जो नेम है वो ऐड किया गया था उसके हिसाब से इसका जो नेम है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फुटर ऐड कर सकते हैं। अब फुटर में या हेडर में हम पेज का नंबर जो है वो अगर ऐड करना चाहते हैं तो फिर वो हम कैसे करेंगे। तो फिर हमारे सामने हेडर और फुटर वाले रिबन में पेज नंबर वाला ऑप्शन है, तो इस पर हम जाएंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन नजर आते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो टॉप ऑफ पेज है, मतलब हम अपने पेज के टॉप पर जो है वो हम पेज का नंबर ऐड करना चाहते हैं और उसकी बहुत सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो मौजूद हैं। इस तरह हम बॉटम पे पेज का नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह ये पेज मार्जिन, मतलब जहाँ पर आप पेज के एक साइड पे अगर हम लगाना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में लगाना चाहते हैं, राइट साइड में लगाना चाहते हैं, बॉटम में राइट पे लगाना चाहते हैं, बॉटम में हम लेफ्ट पे लगाना चाहते हैं, टॉप में हम राइट में लगाना चाहते हैं, टॉप में हम लेफ्ट में लगाना चाहते हैं। तो ये हमारे सामने इसके मुख्तलिफ तरह के जो टेम्पलेट्स हैं वो दिए गए हैं। हम यहाँ से भी कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये चूज करता हूँ तो ये देखें कि टॉप पर जो है वो लेफ्ट में जो है वो पेज का नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। इसके अलावा अगर हम टॉप पर लगाते हैं तो टॉप के लिए हमारे सामने ये वाले ऑप्शन मौजूद हैं। तो इनमें से हम अपनी मर्जी से कोई भी जो है वो चूज कर सकते, जो आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते। इसी तरह अगर आप इसे फुटर में ऐड करना चाहते हैं बॉटम में, तो यहाँ से गो टू फुटर पे जाएंगे और फिर यहाँ से हम बॉटम ऑफ पेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से
हम बॉटम पे लगा सकते हैं पेज नंबर। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें कि ये पेज का नंबर जो है वो 1 है और ये भी पेज का नंबर 1 जो है वो शो है। उसके बाद ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 2 है। जिस तरतीब से हम उसको जो है वो पेज के नंबरिंग दे रहे हैं उस हिसाब से हेडर और फुटर लगा रहे हैं। हेडर और फुटर में हम डेट और टाइम भी ऐड कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है जिसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेट और टाइम की जो फॉर्मेट्स हैं नजर आ रही, तो हम इनमें से कोई भी जो फॉर्मेट है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ डेट जो है वो शो करूँ तो मैं डेट वाला जो फॉर्मेट है वो चूज करूंगा, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि डेट के साथ में टाइम भी आए तो जैसे मैं ये डेट और टाइम जो है वो दोनों यूज करना चाहता हूँ, ये वाला मैंने ऑप्शन क्लिक किया तो यहाँ पर ये लैंग्वेज है कि किस लैंग्वेज में जो है वो आपका जो ये फॉर्मेट है या किस लैंग्वेज में ये टाइम और डेट जो है वो शो होगी। अब यहाँ पर आप कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल कर लें, हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उम्मुल कुरान कैलेंडर है वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेट और टाइम वाली फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करता हूँ और ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ऑटो अपडेट ऑटोमेटिकली। तो जब आप इसके ऊपर टिक नहीं करते तो ये आपको अपडेट करने का ऑप्शन नहीं देता। तो लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो डेट को अपडेट करना चाहते हैं तो क्या आप ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन करें। आप देखें कि यहाँ पर जो है ये मेरा कर्सर मौजूद था और उस वजह से उसने यहाँ पर जो है वो डेट और टाइम जो है वो ऐड कर दिया है। जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर वो ऐड कर देगा। ओके, यहाँ पर मैं बाहर ले जाता हूँ और बाहर ले जाकर थोड़ा सा फासला ऐड करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट। अब अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ तो जब तक मैं ये ऑप्शन जो है वो टिक नहीं करूंगा तब तक ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर मुझे दोबारा जो है इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं टिक करूंगा और ओके। जब मैं इसको ओके कर दूंगा पहले वाला हमारी डेट और टाइम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसके ऊपर जो है वो ऑप्शन अपडेट वाला आ रहा है, इसको आप F9 की से भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो पेज की नंबरिंग जो है फर्ज करें कि टॉप पर जो है वो मैं कोई स्टाइल जो है वो चूज करता हूँ। ये मैंने टॉप पर जो है वो पेज की नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट पेज नंबर पर आएंगे और यहाँ पर देखें कि यहाँ पर उसने मुख्तलिफ तरह की इसकी फॉर्मेट्स दी हुई हैं, इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 में हम करना चाहते हैं, -1 -2 -3 से करना चाहते हैं। ठीक है, उर्दू में करना चाहते हैं, इंग्लिश में बड़े रूप और छोटे रूप से करना चाहते हैं, इस तरह रोमन हिंसों में हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फर्ज करेंगे ये रोमन हिंसों में मैं करना चाहता हूँ तो ये वाला ऑप्शन जो है ये पहले पेज को दूसरे पेज के साथ जो है वो या पहले सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ जो है वो कनेक्ट करता है और उसके मुताबिक जो है वो नंबरिंग करता है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये रोमन में ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट जो है वो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर से जो है वो कर सकते हैं। अगर आप पेज का नंबर जो है रिमूव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज का नंबर जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट इन्फो का। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन जो हैं वो नज़र आते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऑथर का है, इसमें हम ऑथर नेम वगैरह जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि जो कंप्यूटर का जो विंडो करते वक्त इसका जो नेम रखा गया था यूज़र नेम, तो वो उसने इसका बतौर ऑथर जो नेम है वो ऐड कर दिया है। इस तरह इसके ऊपर जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो इससे हम फाइल नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस फाइल का जो नेम है वो आपको जैसा नज़र आ रहा है चैप्टर 1 लॉन्ग, तो वो उसने ऐड कर दिया है। इसी तरह जब हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल पाथ जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब ये फाइल जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है, सी ड्राइव में यूज़र और जाहिद डाउनलोड चैप्टर 1 लॉन्ग, मतलब ये उसका फुल जो पाथ है वो उसने ऐड कर दिया है। इसी तरह इस ऑप्शन में जो है वो डॉक्यूमेंट टाइटल है, तो क्योंकि हमने इसका डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो हमने बतौर हेडिंग नहीं हमने यूज़ किया हुआ, इस वजह से का जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है वो शो कर रहा है कि आप इसको जो है वो शामिल नहीं कर सकते। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो है वो हम इसमें से कोई चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम फील्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्विक पार्ट है। पहले नंबर पे है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन वो दिखाता है। इसमें हम जो है इनको सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि इस कंप्यूटर का जो यूज़र नेम है वो दिखा रहा है और उसी नेम को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में भी दिखा रहा है। इनमें से हम कोई भी जो है वो अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस तरह ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि हमने पीछे डॉक्यूमेंट इन्फो वाले ऑप्शन में हमने देखा था, वैसे ही इसमें भी वही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मौजूद हैं।
इसी तरह फील्ड भी इसमें मौजूद है, तो इसको आप जो है वो खुद से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमारी जो है वो पिक्चर पड़ी होगी, पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपनी तस्वीर जो है वो ऐड करता हूँ, इसको जो है वो छोटा कर लेना है ताकि जो है डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो सही नजर आए। अमूमन तौर पर वैसे जो है वो ऐड नहीं की जाती, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं हेडर फुटर में तो इस तरह आप इसी तरह ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट ऑन होगा, तो ये थोड़ा सा सर्च करेगा और सर्च करने के बाद पिक्चर्स को लोड करेगा। और तो यहाँ पर आप पिक्चर जो है वो कोई जो उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर जो है वो टाइप करेंगे, और या फिर जो पहले से मौजूद जो पिक्चर है उनमें से कोई आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे जस्ट, और वो पिक्चर भी जो है वो उसको पहले डाउनलोड करेगा। और डाउनलोड करने के बाद जो है वो हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। फिर मैंने 2 तस्वीरें जो है वो सेलेक्ट की हैं, तो इन दोनों तस्वीरों को जो है यहाँ पर इंसर्ट कर देगा। पहले वो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करने के बाद जो है उन दोनों पिक्चर्स को जो है वो ऐड कर देगा। इसको आपने जो है वो छोटा कर लेना है ताकि वो सही नज़र आए। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बतौर हेडर या बतौर फूटर जो है वो ऑनलाइन पिक्चर जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम फूटर में जाना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले फूटर में हमें ले जाएगा। और इस तरह अगर हम वापस हेडर पे जाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें हेडर पर ले आएगा। तो अगर हम गो टू फूटर पे क्लिक करते हैं तो हम फूटर पे चलेंगे। मैं पहले जो मौजूद यहाँ पर मैंने हेडर या फूटर में लगाए हैं उसको मैं रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर जा सकता हूँ और यहाँ पर रिमूव हेडर पे क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं फर्ज करें कि मैं पेज नंबर जो है वो कोई ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड करने के बाद जैसे मैंने ये वाला पेज नंबर ऐड कर लिया, अब मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी जो नंबरिंग है वो तरतीब वाइज हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि पहले पेज पे जो नंबर है वो यही रहे और सेकंड पेज पे जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो फिर मैं ये वाला ऑप्शन जो है वो टिक कर दूँगा। तो जब मैं टिक करूँगा तो फिर मैं आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी जो है वो पेज का नंबर जो है या उसका जो स्टाइल है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ये ऐड कर दिया। अब प्रीवियस देखें पहले वाला, तो ये मतलब आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है पहले पेज पे हम डिफरेंट डाल सकते हैं और दूसरे पेज पे डिफरेंट होगा। अब हम पहले पेज पे जो है वो कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई और स्टाइल जो है वो चूज़ कर लेते। तो ये देखें इसका स्टाइल कौन सा है और नीचे वाला का देखें स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। मतलब अगर आप पहले पेज और दूसरे पेज में जो फॉर्मेटिंग है पेज नंबर की आप डिफरेंट करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह दरमियान वाला जो ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर ये आपको निशानदेही कर ऑड पेज हेडर है, और ये वाला जो है ये इवन पेज हेडर है, और इसमें भी हम मुख्तलिफ तरह के जो स्टाइल्स हैं उसके मुताबिक या फॉर्मेट्स के मुताबिक जो है वो हेडर और फुटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो पोजीशन का है। तो पोजीशन में हेडर का साइज और फुटर का जो साइज है टॉप से और बॉटम से उसको मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। जो ही मैं इस एरो के ऊपर वाले सिंबल पे क्लिक करूंगा तो ये इसका साइज जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब मैं इसके नीचे वाले सिंबल पे क्लिक करूंगा, एरो के सिंबल पे क्लिक करूंगा तो इसका साइज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये मिनिमम है 0 और इसी तरह जब हम फुटर पे जाते हैं तो फुटर पे भी हम इसी तरह के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब हम ऊपर वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि फुटर जो है वो उसका एरिया बढ़ रहा है, और अगर मैं नीचे वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो फुटर का जो एरिया है वो कम हो रहा है। तो इस तरह आप अपने हेडर और फुटर का जो एरिया है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस हेडर और फुटर को क्लोज करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी जगह पर हेडर और फुटर के अलावा आप कहीं भी डबल क्लिक करें तो ये हेडर और फुटर जो है ये क्लोज हो जाएगा। अदरवाइज इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका हेडर और फुटर जो है वो क्लोज हो गया। जो भी आपने उसका हेडर और फुटर लगाया था वो आपके सामने नजर आ रहा होगा, लेकिन वो डी हाईलाइटेड होगा, लेकिन प्रिंटिंग में उसकी प्रिंटिंग जो है वो ठीक आएगी। अजीज तलबा, उम्मीद है आपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ लिया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करें, कुछ लोगों के साथ शेयर करें, मैच करें और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा हो सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।